रात का दूसरा पहर था। अंधेरी सड़क पर सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स चमक रही थी। ट्रक ड्राइवर सुरेश अपने पुराने टाटा ट्रक को हाईवे पर तेजी से भगाया जा रहा था। उसके माथे पर पसीना था, आंखों में नींद की थकान, लेकिन अभी उसे कई किलोमीटर और चलाना था। वो बिहार के किसी सुनसान रास्ते पर था, जहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल और वीरान खेत थे। अचानक उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। लंबी, पतली और सिर से पांव तक सफेद कपड़े में लिपटी हुई। उसके बाल बेतरतीब हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें गहरी काली थीं। सुरेश ने सोचा, इतनी रात को कोई अकेली औरत यहां क्या कर रही है? कहीं कोई लूटपाट का मामला तो नहीं? लेकिन मन में दया आ गई। उसने ट्रक धीरे किया और खिड़की से झांकते हुए पूछा, कहां जाना है बहन? औरत ने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा, आगे शिवपुर मोड़ तक छोड़ दोगे? सुरेश को आवाज अजीब लगी, लेकिन उसने हां कर दी। औरत ट्रक में चढ़ गई। उसकी सुगंध बहुत तीखी थी, जैसे किसी पुराने मंदिर में जलते हुए कपूर और चंदन की महक। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, औरत ने चुप्पी तोड़ी। इतनी रात को सफर करते डर नहीं लगता? सुरेश हंसा, डर काहे का? दिन रात ट्रक चलाता हूं, भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता। औरत हल्के से मुस्कुराई, पर कई बार जो दिखाई नहीं देता वो सच में होता है। सुरेश का दिल हल्का सा कांपा। उसने बगल में देखा, लेकिन अब तक औरत का चेहरा डंका था। कुछ मिनट बाद ट्रक अचानक झटका खाकर रुक गया। सुरेश घबरा गया। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने सोचा उतर कर देखे कि क्या गड़बड़ है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बगल में बैठी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ ठंडा था, बर्फ की तरह। सुरेश को झटका लगा। उसने डरते हुए औरत की तरफ देखा। अब तक उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन तभी उसका सिर धीरे धीरे 180 डिग्री घूमने लगा। सुरेश की चीख गले में ही अटक गई। वो देख रहा था कि औरत का चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें लाल जलती हुई, दांत बड़े बड़े और धारदार, और त्वचा इतनी पीली कि जैसे सदियों से मरी हुई हो। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो चेटकिन थी। सुरेश को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा है। सांसें तेज हो गई। चेटकिन ने और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। तूने कहा था भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता? उसकी आवाज कई आवाजों के मेल से बनी लग रही थी। सुरेश ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और ट्रक से कूदकर भागा। लेकिन बाहर उतरते ही उसे दिखा कि सड़क के दोनों ओर सैकड़ों सफेद कपड़ों में लिपटी आकृतियां खड़ी थी। सभी की आंखें लाल थीं। सुरेश ने अपनी पूरी ताकत से बचाओ चिल्लाया, लेकिन आवाज उसकी जुबान में ही घुट गई। अब वो आगे भाग भी नहीं सकता, क्योंकि चारों ओर वही चेटकिन जैसी आत्माएं घेर चुकी थी। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी और ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। उसकी हेडलाइट्स में वो औरत अब भी ड्राइवर सीट पर बैठी थी। उसने सुरेश की ओर देखा और कहा, अब तू हमेशा के लिए हमारे साथ चलेगा। अगली सुबह एक और ट्रक ड्राइवर उसी रास्ते से गुजरा। सड़क पर एक पुराना टाटा ट्रक लावारिस खड़ा था। अंदर कोई नहीं था, बस ड्राइवर की सीट पर एक अधजली बीड़ी पड़ी थी और बगल में लिखा था, मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, पर अब करता हूं। अगली सुबह जब ट्रक ड्राइवर दिन की रोशनी में उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो उसकी नजर उस पुराने टाटा ट्रक पर पड़ी। ट्रक के इंजन में कोई हलचल नहीं थी और वह सड़कों के किनारे लावारिस खड़ा था। ड्राइवर को अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक के पास से निकलने की कोशिश की। फिर अचानक उसकी नजर ट्रक के अंदर पड़ी। ड्राइवर सीट पर एक बीड़ी जल रही थी, जो आधी जल चुकी थी, और पास में कोई इंसान नहीं था। सिर्फ एक खौफनाक इबारत थी जो पूरी तरह से जल चुकी थी और अब वह धुआं उगल रही थी। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, पर अब करता हूं। यह इबारत उसे बहुत अजीब लगी। उसने सोचा कि यह सिर्फ किसी का मजाक हो सकता है, लेकिन कुछ तो था जो उसे खींच रहा था। वह धीरे धीरे ट्रक के पास गया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी अचानक उसकी नजरें गाड़ी के बगल में खड़ी उन सफेद कपड़े पहने आकृतियों पर पड़ीं। वो आकृतियां उसे घेरने लगीं। आंखों में गहरी लाल आभा थी, जैसे रात के अंधेरे में खुद को आत्मसमर्पित करने के लिए किसी इंतजार में हो। ट्रक ड्राइवर ने घबराहट में दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की का कांच बुरी तरह से टूट चुका था। और फिर उसी क्षण उसने अंदर से उन हड्डी जैसी आवाजें सुनना शुरू कर दी। चेटकिन की आवाज फिर से गूंजी, तुमने जिंदगी में कभी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया, अब तुम्हारी यकीन की दुनिया खत्म हो चुकी है। ट्रक ड्राइवर की हिम्मत जवाब दे गई। वह डर के मारे कांपने लगा।
उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी और पूरे शरीर में एक गहरी ठंडक दौड़ने लगी। उसने अचानक देखा कि वो सफेद आकृतियां एक एक कर उसके पास आ रही थी और उनकी आंखों की लाल चमक और तेज हो गई थी। तभी चेटकिन सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी लंबी और डरावनी आकृति अब बिल्कुल सामने थी। उसकी हंसी गूंजने लगी और इस बार वह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी बुरी आत्मा की हंसी थी जो उसकी आत्मा को चीरने वाली थी। तुम दोनों के बीच कोई फर्क नहीं है, चेटकिन बोली। तुमने मेरी तरह जो दुख भोगे हैं वही मैं तुम्हें भी देना चाहती हूं। और फिर उस क्षण में उसके बाद कुछ और नहीं था। वो ट्रक ड्राइवर और उसकी आत्मा दोनों गायब हो गए। चेटकिन के हंसी के साय में वो सड़क फिर से वीरान हो गई और आसपास खड़ी सफेद आकृतियां धीरे धीरे गायब हो गई। अब उस हाईवे पर ट्रक का जिक्र कोई नहीं करता। जो उस सड़क से गुजरता वह बस एक ही बात कहता, वो रास्ता खतरनाक है, वहां कोई नहीं लौटता। अगली सुबह जब ट्रक ड्राइवर दिन की रोशनी में उसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नजर उस पुराने टाटा ट्रक पर पड़ी। ट्रक के इंजन में कोई हलचल नहीं थी और वह सड़कों के किनारे लावारिस खड़ा था। ड्राइवर को अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक के पास से निकलने की कोशिश की। फिर अचानक उसकी नजर ट्रक के अंदर पड़ी। ड्राइवर सीट पर एक बीड़ी जल रही थी जो आधी जल चुकी थी और पास में कोई। कुछ महीनों बाद वह रास्ता फिर से वीरान हो गया था जैसे पहले कभी था। लेकिन एक दिन एक और ट्रक ड्राइवर राजन उस रास्ते से गुजर रहा था। राजन ने सुनी थी उस रास्ते के बारे में अजीब अजीब बातें, लेकिन उसे विश्वास नहीं था। वह मानता था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। उसे यह भी नहीं पता था कि वह रास्ता अब एक खौफनाक इतिहास का हिस्सा बन चुका है। राजन ने जैसे ही हाईवे पर प्रवेश किया उसे महसूस हुआ कि वातावरण में कुछ अजीब था। हवा ठंडी हो गई थी और कुछ दूर तक उसे कोई जीवित आत्मा नहीं दिखाई दी। उसकी ट्रक की हेडलाइट्स के बावजूद रात का अंधेरा घना और गहरा था। अचानक उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे किसी ने उससे कुछ कहा हो। राजन ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह डरते हुए ट्रक को बढ़ाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजरें उस पुराने टाटा ट्रक पर पड़ी जो ठीक उसी जगह खड़ा था जहां सुरेश और उसके बाद दूसरे ड्राइवर ने देखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रक की हेडलाइट से कुछ हल्का सा धुआं भी उठ रहा था। राजन ने ट्रक धीमा किया और उसकी खिड़की से झांका। ट्रक के अंदर ड्राइवर की सीट पर कुछ था, लेकिन वह कोई इंसान नहीं था। वह एक धुंधली आकृति थी जो धीरे धीरे हल्के हल्के आवाजों में हंसी उड़ा रही थी। राजन ने डरते हुए ट्रक को और आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उस धुंधली आकृति ने अपनी पूरी तरह से घुमाई हुई गर्दन से उसकी तरफ देखा। तुम भी अब हमारे साथ हो, वह धुंधली आकृति बोली। राजन की हालत खराब हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और शरीर का सारा खून जैसे सूख गया था। वह जानता था कि यह वही रास्ता है जहां पिछले ड्राइवरों की आत्माएं फंसी हुई थी और अब वह भी उनके साथ फंस चुका था। वह ट्रक को झटके से रोकते हुए नीचे कूदा और दौड़ते हुए उस डरावने रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे एहसास हुआ कि सड़क का हर कोना, हर मोड़ उसे फिर से उसी जगह ले आ रहा था। सभी सफेद कपड़ों में लिपटी हुई आकृतियां अब राजन के चारों ओर घेर चुकी थी। उनकी आंखों की लाल चमक और भी तेज हो गई थी और उनकी आवाजें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों के सामने वही चेटकिन फिर से खड़ी हो गई। उसकी घुमी हुई गर्दन और बुरी हंसी ने राजन की आत्मा को झकझोर दिया। उसकी हंसी का गूंज अब पूरी सड़क पर फैलने लगा। अब तुम्हारी बारी है राजन, चेटकिन बोली। तुम जैसे हर ट्रक ड्राइवर हमारी मदद के बिना यहां से नहीं निकल सकते। हम तुम्हारी आत्मा ले जाएंगे जैसे हमने पहले किए थे। उसकी घिनौनी हंसी फिर से गूंजने लगी और राजन का शरीर पूरी तरह से ठंडा हो गया। अब राजन भी उन ट्रक ड्राइवरों में शामिल हो गया था जो कभी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करते थे और फिर वापस नहीं लौटे। वो रास्ता अब भी खामोश और डरावना था और हर गुजरने वाला ट्रक ड्राइवर यही कहता था, वह रास्ता कभी न लेना, वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता।